रात के 11 बजे थे। मैं शहर से अपने गांव लौट रही थी। आखिरी बस छूट चुकी थी, इसलिए मजबूरी में मुझे जंगल वाले पुराने रास्ते से जाना पड़ा। मोबाइल की बैटरी सिर्फ 2% थी और चारों तरफ इतना अंधेरा था कि अपना हाथ भी मुश्किल से दिख रहा था। तभी अचानक पीछे से एक काली गाड़ी आकर रुकी। मैं डर गई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और 2 लड़के तेज़ी से मेरी तरफ बढ़े। भागो, मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था। मैं जंगल की तरफ भागने लगी, लेकिन अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। लेकिन उन्होंने मेरा मुंह बंद किया और गाड़ी में बैठा लिया। कुछ देर बाद मेरी आंखों पर बंधी पट्टी हटाई गई। मैंने देखा मैं किसी बड़े शहर के आलीशान बंगले में थी। कमरे में महंगे पर्दे, बड़ी बड़ी लाइटें और हर तरफ सिक्योरिटी थी। मैं डरते हुए बोली, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तभी कमरे में एक लड़का आया, ब्लैक शर्ट, हाथ में घड़ी और आंखों में अजीब सा गुस्सा। उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं हैरान रह गई, मैं उसे पहचानती तक नहीं थी। फिर उसने मोबाइल में एक पुरानी फ़ोटो दिखाई। वो फ़ोटो मेरी थी, लेकिन उसके साथ एक छोटा बच्चा खड़ा था। मैं शॉक रह गई। वो बच्चा मेरा बचपन का दोस्त था, जो सालों पहले अचानक गायब हो गया था। लड़का बोला, वो बच्चा मेरा छोटा भाई था। मेरे हाथ कांपने लगे। उसने कहा, मरने से पहले सिर्फ तुम्हारा नाम ले रहा था। पूरा कमरा खामोश हो गया। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन तभी अचानक उसने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस जानना चाहता हूं आखिर उस दिन हुआ क्या था। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई। नफरत कब दोस्ती में बदली और दोस्ती कब प्यार में, पता ही नहीं चला। अब वो हर सुबह मेरे लिए कॉफ़ी बनाता और मैं उसकी उदास आंखों में मुस्कान ढूंढती। लेकिन एक रात उसके दुश्मनों ने उस बंगले पर हमला कर दिया। गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। पूरा घर डर से कांप उठा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अगर आज तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने पहली बार उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, अब जो होगा साथ होगा। उस रात गोलियों की आवाज़ पूरे बंगले में गूंज रही थी। मैं डर के मारे कांप रही थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बोला, मेरे पीछे रहना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पहली बार मुझे उसकी आंखों में डर दिखाई दिया था। अपने लिए नहीं, मेरे लिए। हम दोनों पीछे के दरवाजे से भागकर बाहर निकले। चारों तरफ बारिश हो रही थी। सड़क सुनसान थी और पीछे दुश्मनों की गाड़ियां हमारा पीछा कर रही थी। वो मुझे अपनी कार में बैठाकर तेजी से शहर से दूर ले गया। मैं रोते हुए बोली, ये सब आखिर क्यों हो रहा है? उसने गाड़ी रोक दी। कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मैं कोई साधारण लड़का नहीं हूँ। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। उसने कहा, इस शहर की सबसे बड़ी दुश्मनी मेरे नाम से शुरू होती है और अब मेरे दुश्मन तुम्हें भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, तो मुझे छोड़ दो, मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक पीछे से एक गाड़ी ने हमारी कार को जोरदार टक्कर मारी। कार सड़क से फिसलकर नीचे चली गई। चारों तरफ धुआं फैल गया। मैं घायल हालत में बाहर निकली, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगी। तभी मैंने देखा वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। मैं भागकर उसके पास गई। उसने कांपते हुए हाथ से मेरा चेहरा छुआ और बोला, शायद अब मैं ज़्यादा देर तक नहीं बचूंगा। मैं रोते हुए बोली, चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी उसने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। मैंने खोला। उसके अंदर एक खूबसूरत रिंग थी। उसने दर्द में मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं बच गया तो क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और तभी दूर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ आने लगी। पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। मैं उसके सिर को अपनी गोद में रखकर लगातार रो रही थी। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें सिर्फ मुझे देख रही थी। उसने धीरे से कहा, रो मत, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं चिल्लाकर बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझे तुम, कुछ नहीं होगा। तभी पुलिस वहां पहुंच गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पूरा अस्पताल खून और चीखों से भरा हुआ था। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए।
मैं बाहर बैठी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हर मिनट एक साल जैसा लग रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे को देखकर मेरा दिल बैठ गया। उन्होंने कहा, गोली दिल के बहुत पास लगी है, अगले 24 घंटे बहुत मुश्किल है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अस्पताल की दीवार के पास बैठ गई। तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा, एक लड़की खड़ी थी, बहुत खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तो तुम हो वो लड़की जिसके लिए वो अपनी जान देने को तैयार है। मैं कुछ समझ नहीं पाई। तभी उसने कहा, मैं उसकी मंगेतर हूँ। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, दिल एकदम टूट गया। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, क्या? लड़की बोली, हाँ, बचपन से हमारी शादी तय थी, लेकिन जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई हो वो पूरी तरह बदल गया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चुपचाप वहाँ से जाने लगी। तभी पीछे से उसकी कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी, रुको। मैं पलटकर दौड़ते हुए उसके कमरे में गई। वो दर्द में था, लेकिन फिर भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरी ज़िंदगी पर सिर्फ इसका हक है। पूरा कमरा खामोश हो गया। उसकी मंगेतर गुस्से में वहाँ से चली गई। लेकिन तभी अस्पताल की सारी लाइट अचानक बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में किसी ने धीरे से कहा, आज इसे ख़त्म कर दो। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ मशीनों की बीप बीप की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर कर चीखने ही वाली थी, लेकिन वो वही था। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, डरो मत, मेरे साथ रहो। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक अस्पताल के कॉरिडोर में गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। नर्सें चीख रही थीं। तभी 2 नकाबपोश आदमी हमारे कमरे की तरफ बढ़ने लगे। उसने दर्द में उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं थी। मैं रोते हुए बोली, तुम मत उठो प्लीज़। लेकिन उसने मेरे सामने खड़े होकर कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तभी दरवाज़ा ज़ोर से खुला। एक नकाबपोश आदमी बंदूक लेकर अंदर आया। उसने सीधे मेरी तरफ निशाना तान दिया। मैं डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने धीरे से आंखें खोली और देखा वो मेरे सामने खड़ा था। गोली उसके कंधे में लगी थी। खून लगातार बह रहा था। मैं चीख पड़ी, नहीं। तभी अस्पताल की लाइट वापस आ गई। पुलिस अंदर घुस गई। दोनों नकाबपोश भाग गए। मैं उसे संभालते हुए रो रही थी। उसने दर्द में मुस्कुराकर कहा, देखा, कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी अचानक पुलिस इंस्पेक्टर आकर कहने लगे, हमें पता चल गया है इन सब के पीछे कौन है। हम दोनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, जिस लड़की ने खुद को इसकी मंगेतर बताया था, असल में वही तुम्हें मरवाना चाहती है। मैं पूरी तरह शॉक रह गई। लेकिन असली झटका तब लगा जब अस्पताल के टीवी पर अचानक एक खबर चलने लगी। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी का नाम अपराधियों से जुड़ा, और स्क्रीन पर जो चेहरा दिखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो चेहरा मेरी अपनी बड़ी बहन का था। टीवी स्क्रीन पर अपनी बड़ी बहन का चेहरा देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। मेरी सांसें रुक सी गईं। मैं धीरे से बोली, नहीं, ये झूठ है, मेरी दीदी ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन तभी इंस्पेक्टर ने कुछ फाइलें मेरे सामने रख दी। उन फाइलों में सबूत थे, फोटो, कॉल रिकॉर्ड और कई सीक्रेट वीडियो। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। जिस बहन को मैं दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वही मेरी दुश्मन निकली। तभी अचानक अस्पताल के बाहर जोरदार धमाका हुआ। पूरा अस्पताल हिल गया। लोग डर के मारे चीखने लगे। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। हम दोनों पीछे के रास्ते से बाहर निकले। बारिश तेज हो चुकी थी। तभी सामने काली गाड़ियों का काफिला आकर रुका। उनमें से एक गाड़ी का दरवाज़ा खुला और मेरी बड़ी बहन बाहर उतरी। ब्लैक साड़ी, चेहरे पर गुस्सा और हाथ में बंदूक। मैं उसे देखकर टूट गई। मैं रोते हुए बोली, दीदी आपने ऐसा क्यों किया? वो जोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा, क्योंकि जिस दिन से तुम पैदा हुई थी, मम्मी पापा का प्यार मुझसे छिन गया था। मेरी आंखें फटी रह गईं। उसने गुस्से में कहा, सबको सिर्फ तुम दिखाई देती थी और अब ये लड़का भी तुमसे प्यार करता है। मैं कुछ बोल नहीं पाई। तभी उसने बंदूक सीधा मेरी तरफ तान दी,
लेकिन उसी पल वो मेरे सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, अगर इसे मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। बारिश लगातार हो रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था। मेरी बहन की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। तभी अचानक पीछे से पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। मेरी बहन भागने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो पुल के किनारे लटक गई। मैं दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसकी आंखों में नफरत नहीं, डर था। वो कांपती आवाज़ में बोली, प्लीज़ मुझे बचा लो। एक तरफ मेरी बहन थी और दूसरी तरफ वो लड़का चिल्ला रहा था, सावधान, पुल टूट रहा है। बारिश और तेज हो चुकी थी। पुल धीरे धीरे टूट रहा था। मेरी बहन नीचे गहरी नदी के ऊपर लटकी हुई थी। उसका हाथ मेरे हाथ में था और उसकी आंखों में पहली बार मौत का डर दिखाई दे रहा था।